अभी देखेंगे हम लोग स्पीडी थ्योरी से भारत में मुद्रा प्रणाली, कला एवं संस्कृति, विमुद्रीकरण। तो देखते हैं भारत में मुद्रा प्रणाली। भारतीय मौद्रिक व्यवस्था की इकाई रुपया है। आरबीआई के मौद्रिक नीति का नाम नीतिगत दस्तावेज है। रुपया का नाम का सिक्का पहली बार शेर शाह सूरी ने लगभग 1542 ईस्वी में जारी किया था। भारत में सर्वप्रथम पत्र मुद्रा का चलन 1806 में तथा कागजी मुद्रा करेंसी का प्रचलन 1862 में हुआ था। भारत में दशमलव मुद्रा प्रणाली 1 अप्रैल 1957 से प्रारंभ हुआ। मुद्रा का अवमूल्यन 3 बार हुआ है, 1949, 1966, 1991। भारत में सिक्कों की टकसाल मुंबई, जिसका स्थापना 1830 में, हैदराबाद 1903 में, कलकत्ता 1950 और नोएडा 1989। 10, 50, 100, 500 मूल्य के नोट, करेंसी नोट प्रेस, जो करेंसी नोट है वो प्रेस नासिक महाराष्ट्र से छपती है। 10, 50, 100, 500 की ये जो करेंसी नोट है ये नासिक महाराष्ट्र से छपती है। देखिए देवास से कौन कौन सा नोट छपता है। देवास मध्य प्रदेश स्थित बैंक नोट प्रेस 20, 50, 100, 500 मूल्य वर्ग के नोट छापती है। मेनली इंपॉर्टेंट है इसमें 20 का नोट। तो 20 का नोट कौन छापता है, तो देवास मध्य प्रदेश। बाकी 50, 100, 500 ये भी छपता है, आपका देवास में भी छपता है और नासिक महाराष्ट्र में भी छपता है। बस 20 का नोट जो है देवास में छपता है। बैंक और करेंसी नोट कागज तथा नॉन जुडिशियल स्टाम्प पेपर की छपाई में प्रयोग किया जाता है। बैंक और करेंसी नोट कागज तथा नॉन जुडिशियली स्टाम्प पेपर की छपाई में प्रयोग किया जाता है। होने वाली कागज का उत्पादन सिक्योरिटी पेपर मिल होशंगाबाद में होती है। देखिए बैंक और करेंसी नोट कागज तथा नॉन जुडिशियल स्टाम्प पेपर की छपाई में प्रयोग होने वाली कागज का उत्पादन सिक्योरिटी पेपर मिल होशंगाबाद मध्य प्रदेश में होती है। 1 रुपये नोट और उसके कम राशि के करेंसी के सिक्के पर वित्त मंत्रालय द्वारा, जबकि 1 रुपये से अधिक राशि के नोट और सिक्के आरबीआई द्वारा जारी किए जाते हैं। 1 रुपये के नोट पर वित्त सचिव और 1 रुपये से अधिक सभी नोटों पर आरबीआई का गवर्नर का हस्ताक्षर होता है। नोट निर्गमन की न्यूनतम कोष प्रणाली को अक्टूबर 1956 में अपनाया गया था। ग्रेशम का नियम मुद्रा प्रचलन से संबंधित है। प्लास्टिक मनी क्रेडिट कार्ड कहलाता है। प्लास्टिक मनी क्रेडिट कार्ड को कहते हैं। मुद्रास्फीति में वस्तुओं की कीमत बढ़ती है और मुद्रा का मूल्य गिर जाता है। भारत में मुद्रास्फीति की माप थोक मूल्य सूचकांक द्वारा की जाती है, जिसका वर्तमान आधार वर्ष 2011 से 12 है। मुद्रास्फीति में ऋणी लेनदार को लाभ होता है, मुद्रास्फीति में देनदार को हानि होता है। 11 देशों ने सर्वप्रथम 1 जनवरी 1999 को यूरो को वैधानिक मुद्रा के रूप में अपनाया। वर्तमान में यूरो 19 देशों की मुद्रा है। भारत सबसे अधिक विदेशी मुद्रा कच्चा तेल के आयात पर व्यय करता है। भारत सबसे अधिक विदेशी मुद्रा पेट्रोलियम उत्पाद के निर्यात से प्राप्त करता है। सर्वाधिक विदेशी मुद्रा कोष चीन के पास है। सबसे अधिक महंगी मुद्रा पाउंड स्टर्लिंग। भारत ने वर्ष 1947 में अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष IMF का सदस्यता प्राप्त की। 15 जुलाई 2010 को भारतीय मुद्रा को नया चीन रुपया, जिसका डिजाइन उदय कुमार ने किया था, वो कब से अपनाया गया, 15 जुलाई 2010 से। आगे है कला संस्कृति। भारत नाट्यम दक्षिण भारत तमिलनाडु का एकल शास्त्रीय नृत्य शैली है, जिसे विशेष रूप से महिलाओं द्वारा किया जाता है। भारत की शास्त्रीय संगीत की दक्षिण भारतीय शैली कर्नाटक संगीत कहलाती है। जो शास्त्रीय संगीत की जो दक्षिण में प्रचलित है उसको कर्नाटक संगीत बोलते हैं। कर्नाटक संगीत का जनक पुरंदरदास, त्यागराज, मुथुस्वामी तथा श्याम शास्त्री कर्नाटक संगीत के त्रिरत्न कहलाते हैं। त्यागराज, मुथुस्वामी और श्याम शास्त्री कर्नाटक संगीत के त्रिरत्न कहलाते हैं। भारत नाट्यम के प्रमुख घराना है मैसूर, तंजौर, कांचीपुरम एवं पांडल नूर। लीला सैमसन, मृणाली साराभाई, यामिनी कृष्णमूर्ति भारत नाट्यम के कलाकार हैं। कौन कौन? लीला सैमसन, मृणाली साराभाई, यामिनी कृष्णमूर्ति, ये सब भारतनाट्यम से संबंधित है। कथकली केरल का प्रमुख शास्त्रीय नृत्य है। कथकली गीतों की भाषा मलयालम है। जो कथकली केरल का प्रमुख शास्त्रीय नृत्य है, उसका गीतों का भाषा मलयालम है। कथक उत्तर भारत का शास्त्रीय नृत्य है। पंडित लच्छू महाराज, पंडित बिरजू महाराज, सितारा देवी कथक के प्रमुख कलाकार हैं। कुचिपुड़ी आंध्र प्रदेश का शास्त्रीय नृत्य है। बलल तोल नारायण मेनन, आनंद शिवरामन, कृष्ण कुट्टी कथकली के कलाकार है। ओडिशा का शास्त्रीय नृत्य है। सोनल मानसिंह, केलुचरण महापात्रा, डोना गांगुली का संबंध ओडिसी नृत्य से है। भारतीय शास्त्रीय नृत्य में 9 रस होते हैं। मोहिनीअट्टम केरल का शास्त्रीय नृत्य है। यक्षगान कर्नाटक का प्रमुख लोक नृत्य है। मयूरभंज का छाव युद्ध संबंधित नृत्य है। मयूरभंज का छाव युद्ध संबंधित नृत्य है। यक्षगान में नृत्य और गान का संगम होता है।
जात्रा पश्चिम बंगाल का लोक नृत्य है। सबसे पुराना या प्राचीनतम वाद्य यंत्र बीना है। राग भैरवी प्रातः काल में गाया जाता है। राग मियाँ की मल्हार तानसेन की रचना है। हरिप्रसाद चौरसिया एक बांसुरी वादक हैं। बिस्मिल्लाह खां शहनाई से संबंधित है। अमजद अली खां ये सरोद वादक है। शिव कुमार शर्मा संतूर वादक हैं। सितार का जनक अमीर खुसरो। पंडित भीमसेन जोशी गायन से संबंधित है। मुक्तेश्वर मंदिर जो कि उड़ीसा में है। लिंगराज मंदिर भुवनेश्वर उड़ीसा में। खजुराहो के मंदिर मध्य प्रदेश। नागर शैली का उदाहरण है। मुक्तेश्वर मंदिर, लिंगराज मंदिर, खजुराहो का मंदिर, ये सब नागर शैली का एग्जाम्पल है। नागर शैली का विकास गुप्त काल में तथा गांधार शैली का कुषाण काल में हुआ था, मतलब इसका विकास हुआ था। कांची का कैलाश मंदिर, तंजौर का विजयेश्वर मंदिर, तमिलनाडु का मीनाक्षी एवं तिरुपति मंदिर, ये सब द्रविड़ शैली। द्रविड़ शैली मतलब दक्षिण भारत का जो मंदिरों का शैली है उसी को द्रविड़ शैली बोलते हैं। और ये हो गया आपका नागर शैली जो उत्तर भारत में प्रचलित है। दोनों का मेल वाला होगा बेसर और पंचायतन। 4 मंदिर के बीच में एक प्रधान मंदिर होगा, उसी को पंचायतन मंदिर बोलते हैं। नागर एवं द्रविड़ शैली के मिश्रण के रूप को बेसर शैली कहा जाता है। होयसलेश्वर जो कि हेलीबीड वैष्णो मंदिर वृंदावन बेसर शैली का उदाहरण है। होयसलेश्वर जो कि हेलीबीड में है, वैष्णो मंदिर वृंदावन, ये सब बेसर शैली की उदाहरण है। मधुबनी चित्रकला बिहार से संबंधित है। बनी ठन्नी किशनगढ़ शैली से संबंधित है। सरोद में 19 तार होते हैं। सरोद में कितना तार होता है? 19 तार। विमुद्रीकरण जब सरकार पुरानी मुद्रा को कानूनी तौर पर बंद कर देती है और नई मुद्रा लाने की घोषणा करती है तब इसे विमुद्रीकरण कहते हैं। विमुद्रीकरण करने का मुख्य कारण काला धन, भ्रष्टाचार, नकली नोट और आतंकी गतिविधियों पर अंकुश लगाना। भारत में अभी तक 3 बार कब 1946, 1978, 2016 तथा स्वतंत्र भारत में 2 बार 78 और 2016 में विमुद्रीकरण हुआ है। सर्वप्रथम 12 जनवरी 1946 को आरबीआई जो गवर्नर सी.डी. देशमुख थे, आरबीआई के गवर्नर सी.डी. देशमुख ब्रिटिश शासन में 500, 1000 तथा 10,000 के नोटों को बंद किया गया था, जिसे 1954 में पुनः शुरू किया गया। सर्वप्रथम 1946 में आरबीआई के जो गवर्नर थे सी.डी. देशमुख ब्रिटिश शासन में 500, 1000, 10,000 के नोटों को बंद किया और जिसे 1954 में पुनः शुरू किया गया। दूसरी बार 16 जनवरी 1978 को आरबीआई के गवर्नर आईजी पटेल मोरारजी देसाई की जनता पार्टी सरकार द्वारा 1000, 5000 तथा 10,000 के नोट बंद किए गए। वर्ष 1987 में पुनः 500 रुपये के नोट को प्रचलित किया गया तथा वर्ष 2000 में 1000 रुपये के नोट को पुनः प्रचलित किया गया। तीसरी बार 8 नवंबर 2016 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा 500 तथा 1000 रुपये का नोट का विमुद्रीकरण किया गया तथा सरकार ने इनके बदले 500 व 2000 के नए नोट जारी किए। 8 नवंबर 2016 को विमुद्रीकरण के समय आरबीआई के गवर्नर उर्जित पटेल थे। 30 जून 2011 को 1 पैसा, 2 पैसा, 5 पैसा, 10 पैसा, 20 पैसा, 25 पैसा के सिक्कों को बंद किया गया। विमुद्रीकरण देश की अर्थव्यवस्था को प्रकाशित कर देगा, यह आदर्श वाक्य नरेंद्र मोदी का है। 2000 रुपये के नोट भारतीय रिजर्व बैंक नोट मुद्रण प्राइवेट लिमिटेड मैसूर में छपती है। 2000 रुपये का नोट भारतीय रिजर्व बैंक नोट मुद्रण प्राइवेट लिमिटेड मैसूर में छपती है। 1944 में रिजर्व बैंक ने नोटों में पहली बार सुरक्षा धागा एवं वाटर मार्क का प्रयोग किया। वर्ष 1949 में स्वतंत्र भारत का पहला नोट 1 रुपये का मुद्रा में छापा गया था। वर्ष 1949 में स्वतंत्र भारत का पहला नोट 1 रुपये का मुद्रा में छापा गया था। 10,000 रुपये के नोट को सर्वप्रथम 1938 में आरबीआई के द्वारा प्रचलित किया गया था। 2000 रुपये का पहला नोट वर्ष 2016 में जारी किया है। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया एक्ट 1934 के तहत आरबीआई सिर्फ 10,000 रुपये तक के नोट तथा 1,000 रुपये मूल्य वर्ग तक के सिक्के जारी कर सकता है। विमुद्रीकरण पर प्रस्ताव स्वीकार करने वाला देश का पहला राज्य छत्तीसगढ़ है। आगे देखेंगे 3 टॉपिक। संयुक्त राष्ट्र संघ, भारत में परमाणु कार्यक्रम, भारत की 5 वर्षीय योजना। संयुक्त राष्ट्र संघ देखते हैं। संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना 24 अक्टूबर 1945 में हुआ था। विश्व शांति एवं सुरक्षा बनाए रखने के लिए इसका स्थापना किया गया था 24 अक्टूबर 1945 को। यूएन का मुख्यालय अमेरिका के न्यूयॉर्क शहर के मैनहट्टन द्वीप पर 17 एकड़ जमीन पर 39 मंजिल का है, जिसके लिए भूमि जॉन डी रॉकफेलर ने दान दिया था। संयुक्त राष्ट्र नाम अमेरिकी राष्ट्रपति फ्रैंकलिन डी रूजवेल्ट ने दिया था। यूएनओ दिवस मनाते हैं 24 अक्टूबर को। यूएनओ की वर्तमान सदस्य देशों की संख्या 193 है। 193वां दक्षिण सूडान हो जाएगा। भारत यूएन का सदस्य बना था 1945। यूएनओ का संविधान चार्टर है जिसमें कुल 111 अनुच्छेद तथा 19 अध्याय हैं। यूएनओ की अधिकृत 6 भाषाएं हैं, जिसमें अंग्रेजी, फ्रेंच, चीनी, अरबी, रूसी तथा स्पेनिश है। अंग्रेजी एवं फ्रेंच कार्यकारी भाषा है।
यूएनओ के कार्यपालिका को सुरक्षा परिषद तथा व्यवस्थापिका को महासभा कहते हैं। सुरक्षा परिषद में कुल 15 सदस्य होते हैं, जिसमें 5 अस्थायी और 10 अस्थायी। अस्थायी सदस्यों का कार्यकाल 2 वर्ष होता है। सुरक्षा परिषद के 5 अस्थायी सदस्य ABC-FR, तो ए से अमेरिका, बी से ब्रिटेन, सी से चाइना, एफ से फ्रांस, आर से रसिया। ABC-FR सुरक्षा परिषद दुनिया का पुलिस मैन कहलाता है। सर्वप्रथम वीटो का प्रयोग अमेरिका ने मार्च 1971 में रोडेशिया के प्रश्न पे किया था। वीटो अस्थायी सदस्यों को प्राप्त एक निषेधात्मक शक्ति है, जिसका सर्वाधिक बार प्रयोग करने वाला देश रूस है। संयुक्त राष्ट्र संघ के प्रमुख अंग 6 हैं। यूएनओ की प्रथम बैठक 10 जनवरी 1946 को लंदन में तथा महासभा की पहली बैठक 1952 में हुआ। यूएनओ का प्रधान महासचिव होता है। यूएनओ के प्रथम महासचिव त्रिवेली नॉर्वे के थे। प्रथम एशियाई महासचिव यूथॉन्ट जो कि वर्मा के थे। संयुक्त राष्ट्र के वर्तमान मतलब कि 9वां महासचिव एंटोनियो गुतेरस जो कि पुर्तगाल के हैं। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय की स्थापना 3 अप्रैल 1946 को हेग नीदरलैंड में हुआ, जहां इसका मुख्यालय है। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का मुख्यालय कहाँ है? द हेग, नीदरलैंड में, जिसका स्थापना भी वहीं पे हुआ था। 3 अप्रैल 1946 को हेग नीदरलैंड में ही हुआ था। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में न्यायाधीशों की संख्या 15, जिनका कार्यकाल 9 वर्ष का होता है। संयुक्त राष्ट्र संघ की प्रथम महिला अध्यक्ष श्रीमती विजय लक्ष्मी पंडित 1953 में अध्यक्ष बनी थी। यूएनओ में सर्वप्रथम हिंदी में भाषण देने वाले प्रथम व्यक्ति अटल बिहारी वाजपेयी थे। यूएनओ दिवस पर साधारण सभा में अपना कार्यक्रम प्रस्तुत करने वाला प्रथम भारतीय महिला MS सुब्बालक्ष्मी 1966 में। यूएनओ दिवस पर साधारण सभा में अपना कार्यक्रम प्रस्तुत करने वाली प्रथम भारतीय महिला हो जाएंगी MS सुब्बालक्ष्मी 1966। भारत में परमाणु कार्यक्रम। भारत में परमाणु ऊर्जा आयोग की स्थापना 10 अगस्त 1948 में हुआ, जिसके प्रथम अध्यक्ष डॉक्टर होमी जहांगीर भाभा थे। भारत में परमाणु ऊर्जा कार्यक्रम के पिता होमी जहांगीर भाभा को कहा जाता है। भारतीय मिसाइल कार्यक्रम के जनक APJ अब्दुल कलाम को कहा जाता है। परमाणु ऊर्जा विभाग की स्थापना अगस्त 1954 में हुआ था, जिसके सभी कार्यक्रम प्रधानमंत्री के तत्वाधान में किए जाते हैं। भारतीय नाभिकीय ऊर्जा निगम की स्थापना 1987 में तथा परमाणु ऊर्जा नियामक बोर्ड की स्थापना 1983 में हुआ। विश्व का पहला परमाणु बिजली घर रूस में स्थापित किया गया था। देश का पहला परमाणु रिएक्टर अप्सरा, जिसका स्थापना 4 अगस्त 1956 को हुआ था। भारत ने पहला परमाणु विस्फोट 18 मई 1974 को राजस्थान के पोखरन से किया था। इसका नाम क्या रखा गया था इस मिशन का? स्माइलिंग बुद्धा। 24 वर्ष बाद 1998 में 11 मई को 3 व 13 मई को 2 भूमिगत परमाणु परीक्षण किया गया। इसका नाम था मिशन शक्ति। प्रथम भारतीय उपग्रह आर्यभट्ट को 19 अप्रैल 1975 को सोवियत संघ रूस के कॉस्मोड्रोन से प्रक्षेपित किया गया। स्वदेश निर्मित प्रथम उपग्रह इनसेट 2A को जुलाई 1992 को अंतरिक्ष में स्थापित किया गया। भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र बार्क की स्थापना 3 जनवरी 1954 को ट्राम्बे, मुंबई में हुआ, जिसका पूर्व नाम ऊर्जा संसाधन था। इंदिरा गांधी परमाणु अनुसंधान केंद्र की स्थापना 1971 में कलपक्कम में हुआ। साधारण जल के विद्युत अपघटन से प्राप्त भारी जल D2O, जिसको ड्यूटेरियम ऑक्साइड बोलते हैं, की खोज HC यूरे ने 1932 में किया था। भारी जल का खोज कौन किया था? यूरे, 1932 में। भारी जल संयंत्र की स्थापना भारत में पहली बार नांगल, पंजाब में 1962 में हुई। केंद्रीय जल एवं विद्युत शोध केंद्र खड़गवासला, पुणे, महाराष्ट्र में है। भारत में प्रथम जल विद्युत केंद्र की स्थापना 1897 में दार्जिलिंग में किया गया। भारत एवं भूटान की संयुक्त जल विद्युत परियोजना चूखा, जो कि वांगचू नदी पर स्थित है। भारत का प्रथम आणविक केंद्र तारापुर में है। तारापुर परमाणु विद्युत घर का निर्माण 1972 में मुंबई, महाराष्ट्र में हुआ था। राजस्थान परमाणु विद्युत घर का निर्माण 1972 में, जो कि रावत भाटा, राजस्थान, इसका नाम है रावत भाटा, जो कि राजस्थान में, इसका निर्माण 1972 में हुआ था। नरौरा, ये बुलंदशहर उत्तर प्रदेश में है, इसका निर्माण 1991 में हुआ था। काकरापारा, सूरत, गुजरात में, इसका निर्माण 1993 में हुआ था। रमन अनुसंधान केंद्र बेंगलुरु, कर्नाटक में है। भारत की पंचवर्षीय योजना। भारत में पंचवर्षीय योजना रूस से प्रेरित है। योजनाओं को अंतिम स्वीकृति या अनुमोदन राष्ट्रीय विकास परिषद प्रदान करता है। पहली योजना 1951 से 56 हेराल्ड डोमर मॉडल पर आधारित थी, जिसमें कृषि को सर्वोच्च प्राथमिकता प्रदान की गई थी। दूसरी योजना PC मानलोविस के मॉडल पर आधारित थी, जिसमें भारी एवं आधारभूत उद्योग पर बल दिया गया था। दूसरी योजना का काल 1956 से 61 के दौरान ही भारत में राउरकेला, भिलाई तथा दुर्गापुर इस्पात कारखाने की स्थापना हुआ।
दूसरी पंचवर्षीय योजना में, जो कि 1956 से 61 तक चला था। इसमें राउरकेला, भिलाई, दुर्गापुर इस्पात कारखानों का स्थापना हुआ। तीसरी योजना सैंडी, चक्रवर्ती और महालनोबिस तीनों पे आधारित था, जिसमें आत्मनिर्भरता पर बल दिया गया। बोकारो स्टील प्लांट की स्थापना तृतीय पंचवर्षीय योजना में हुआ था। सर्वाधिक असफल योजना तृतीय योजना, जो कि 1961 से 66 को माना जाता है, जिसका मुख्य कारण भारत चीन युद्ध 1962, भारत पाक युद्ध 1965 और भयंकर सूखा, तीन तीन चीज़ एक ही साथ हो गया था, इसीलिए तीसरा जो योजना था असफल हो गया। वार्षिक योजनाएं या योजना अवकाश 1966 से 69 के दौरान हरित क्रांति प्रारंभ हुई थी। हरित क्रांति कब प्रारंभ हुआ था? जब योजना अवकाश आया था ना 66 से 69, उसी में हरित क्रांति का आरंभ किया गया। चतुर्थ योजना 1969 से 74 को गॉडगिल योजना, ये सुरक्षा पर बल भी दिया गया था। पांचवी पंचवर्षीय योजना का मॉडल डीपी धर ने तैयार किया था, जो एक वर्ष पहले 1978 में, पांचवी जो पंचवर्षीय योजना था वो 5 साल नहीं चला था, 4 ही साल चला था, 1974 से 1978। किस मॉडल पे था? तो डीपी धर मॉडल पे आधारित था। पांचवी पंचवर्षीय योजना में गरीबी हटाओ तथा काम के बदले अनाज योजना चलाई गई। और अनवरत योजना 1978 से 80, जिसे रोलिंग प्लान भी कहा जाता है, के जनक गुनहान मंडल। अनवरत योजना के जनक किसको बोलते हैं? तो गुनहान मंडल को। और इसके प्रणेता थे रेगनर फ्रिस। IRDP, NREP, ट्राइसेम, DWA, CRA, RLEGP जैसे कार्यक्रम छठी पंचवर्षीय योजना में चलाई गई थी, जो कि 1960 से 1980 से 85 में चलाई गई थी। सातवीं योजना की अवधि 7वीं पंचवर्षीय योजना के बारे में बोल रहा है 1985 से 90। जवाहर रोजगार योजना 1989, 28 अप्रैल 1989 तथा इंदिरा आवास योजना 1985-86 में शुरू किया गया था। ये 7वीं पंचवर्षीय योजना के काल में शुरू हुआ था। जवाहर रोजगार योजना बोले चाहे इंदिरा आवास योजना बोले, ये सब 7वीं जो योजना काल आया था उसमें आया था। 8वीं पंचवर्षीय योजना 1992 से 97 का मुख्य उद्देश्य मानव संसाधन विकास था। प्रधानमंत्री रोजगार योजना 15 अगस्त 1993 का प्रारंभ 8वीं योजना में हुआ था। प्रधानमंत्री रोजगार योजना 8वीं पंचवर्षीय योजना में शुरू किया गया। 9वीं पंचवर्षीय योजना का उद्देश्य था सामाजिक न्याय और समानता के साथ आर्थिक विकास। 10वीं पंचवर्षीय योजना की अवधि था 2002 से 2007। 10वीं अब तक की सबसे सफल योजना मानी जाती है, जो 2002 से 2007 जो चला था वो सबसे सफल मानी जाती है। 11वीं पंचवर्षीय योजना 2007 से लेकर 2012। 12वीं पंचवर्षीय योजना 2012 से 2017। 12वीं पंचवर्षीय योजना का मुख्य उद्देश्य तीव्र, संपोषणीय व अधिक समावेशी विकास था।